हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी 50 का। जैसे कि आपको ऊपर की तरफ एक बड़ी तेजी देखने को मिली, मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, फिर मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल पे या फिर आप कह सकते हैं कि इस जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह करके नीचे गिरावट दिखाई और फिर से यहाँ पे मार्केट एक लास्ट टाइम पॉजिटिव मोमेंटम लेता हुआ नजर आया और फिर मार्केट ने अपने हाई को भी ब्रेक करने की कोशिश की है। यानी कि 8th का जो शुरुआत में मार्केट ने हाई बनाया था उसका भी ब्रेकआउट देके मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है। अब यहाँ पे आपको ईमानदारी से कमेंट करना है किस किसने जो मैं पैटर्न्स आपको बताने वाला हूँ वे समझ लिए थे और उसके अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशन बनाई। जैसे कि आप देखेंगे 7th को भी आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, सॉरी एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और फिर मार्केट ने आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। हालांकि मार्केट कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं था लेकिन वहां से मार्केट ऊपर की तरफ ही आपको जाता हुआ दिखाई दिया। 8th के दिन आपको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली यानी कि पॉजिटिव मोमेंटम आपको देखने को मिला। यानी कि आपको ये शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एक अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है अगर हम इतना ऑब्जर्व करें तो। और अप ट्रेंड के टॉप पे आपको एक डोजी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें एंट्री कैसे लेनी है ये मैंने आपको वेबसाइट पे बताया हुआ है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पे सिंपल सा तरीका था कि आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला, फिर ये टॉप पे बन रहा है, जैसे ही इसके लो का ब्रेकडाउन होगा आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलती है और इसके हाई का आपके पास स्टॉप लॉस लग जाता है। मैंने आपको प्रॉपर रूल के साथ बताया हुआ है कि आपकी एंट्री कहाँ पे होनी है, पहली चीज, दूसरी आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, तीसरी चीज आपका टारगेट क्या होना चाहिए। टारगेट इसमें सिंपल ये था कि जब तक कि भाई मार्केट में आपको कोई ट्रेंड रिवर्सल नजर नहीं आता, एक मजबूत सपोर्ट नजर नहीं आता, या सिंपल सा तरीका होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल करते हुए लेके जा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को कैप्चर कर सकते हैं। इन पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। किस किसने इस डोजी पैटर्न को पहचान लिया था और इसके अकॉर्डिंग मार्केट में पोजीशन बनाई वो कमेंट करके जरूर बताएगा। अब कल के लिए भी हमें एक यहाँ पे एक पैटर्न नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखो, आप लास्ट वाली दो कैंडल को देखो, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूं, आपको इनसाइड कैंडल यहां पे दिखाई देगी। हालांकि यहाँ पे भी आपको एक अप ट्रेंड और अगर लास्ट टू लास्ट कैंडल को देखोगे आपको एक डोजी दिखाई दे रहा है, तो आप यहाँ पे डोजी वाली थ्योरी भी लगा सकते हैं। और ये कौन सा डोजी है इसका आपको वेबसाइट पे जाके पता करना है। आपको पढ़ना है लॉन्ग लेग डोजी के बारे में, मैंने आपको तीन चीजें पढ़ाई हुई है। वहीं पे आपको एंट्री भी पता लग जाएगी, स्टॉप लॉस भी पता लग जाएगा और टारगेट क्या होना चाहिए, तीनों चीजें पता लग जाएगी। लेकिन साथ में आपको यहाँ पे पढ़ना है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी, जिसपे मैंने अभी अभी आपको एक हफ्ता भी नहीं हुआ है आपको एक वीडियो प्रोवाइड की थी, जो कि आपको चैनल पे मिल जाएगी। आपको इस प्ले लिस्ट में जाना है, लर्न टू अर्न, इसके अंदर आपको ये इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी ये वाला वीडियो देखना है। इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए और आपका टारगेट क्या होना चाहिए। इस वीडियो को मैं इस वीडियो के एंड में भी प्लेस कर दूंगा, कमेंट में भी पिन कर दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको देखना आसान रह जाए और इसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट में पोजीशन बना के चलनी है। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात और बता दूं, देखो कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, ये आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ। इसलिए हम स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारा कैपिटल सुरक्षित रहे, लॉस कम से कम हो। जैसे आपको यहाँ पे एक पोजीशन मिल रही थी मार्केट में, एक एंट्री मिल रही थी, हो सकता है मार्केट नीचे ना आता, ऊपर ही चला जाता, ऐसा भी तो हो सकता था। उस सिचुएशन पे हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो जाती। तो आप किसी भी स्ट्रेटेजी की ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी आपका एक्सपीरियंस बनाता है और ये आपकी पर्सनल थिंकिंग है। प्राइस एक्शन को देख के आप मार्केट का मोमेंटम समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिससे कि आप किसी भी स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं और ये आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से ही आएगी। तो यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ। आपको मैंने दो होमवर्क दे दिए। पहला होमवर्क ये रहेगा, आपको लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में पढ़ना है, वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। दूसरा आपको पढ़ना है इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी के बारे में, इसमें वीडियो के नीचे ही आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इस ट्रेंड लाइन का। अब आप फिर से कहोगे ट्रेंड लाइन तो पीछे नहीं छोड़ रही, हालांकि आज इसका ब्रेकआउट आपको मिल चुका है, लेकिन तब भी ये ट्रेंड लाइन हमें दो बातें बताने वाली है। पहली, ये हमें बताएगी कि ऊपर की तरफ क्या टारगेट की पॉसिबिलिटी है। दूसरी ये बातें बताएगी नीचे की तरफ टारगेट की क्या पॉसिबिलिटी है। ये दो बातें बताएगी। अगर पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है
उस सिचुएशन पे, क्योंकि ब्रेकआउट हमें पहले भी मिला है, अगर आप इस वाली कैंडल पे देखेंगे ब्रेकआउट ये पहले भी दे चुकी है। उस सिचुएशन पे 18,000 जो रहा था हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आया था, और फिर से यही हमारे लिए रेजिस्टेंस होने वाला है। यहां से हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी बात करें, अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो सपोर्ट कहां बनने वाला है? पॉसिबिलिटी है सपोर्ट इसी ट्रेंड लाइन पे बने। पहले भी इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट बना था, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं इस वाली कैंडल पे, जब मार्केट ने 18,000 को टच किया था और वहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, क्योंकि वहां पे सेलर्स बैठे हुए थे जो मार्केट को पुश करके नीचे की तरफ लेके आ गए थे। मार्केट ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया था। ये आप समझ पा रहे हो कि नहीं अच्छी तरीके से? यहाँ तक चीजें क्लियर है? इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया गया था, तो पहला सपोर्ट हमारा इसी ट्रेंड लाइन पे बनने वाला है। हम एक बात और भी अच्छे तरीके से जानते हैं, अगर कोई मार्केट में आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कोई रेजिस्टेंस है आपके लिए, उसका ब्रेकआउट मिलता है, तो वो सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि सपोर्ट कहाँ पे नजर आएगा, रेजिस्टेंस कहाँ पे नजर आएगा। अब हम प्राइस एक्शन की मदद से देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप मेरी लास्ट प्रीवियस वीडियोस देख रहे हैं, 17,750 टू 17,800 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन होने वाला है। ये चीज मैंने आपको डिस्कस की थी, और रिजल्ट आप देख भी सकते हैं। मार्केट इसी जोन में गया, फिर आपको गिरावट दिखाई, फिर इसी जोन में गया, और क्लोजिंग अभी भी इसी जोन में है। अगर आप देखेंगे 17,750 टू 17,800 के जोन में ही मार्केट अभी भी है। यानी कि अगर इससे बाहर निकलता है और वॉल्यूम अच्छा खासा रहता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगी, और उस सिचुएशन पे 17,000 जो 900 रहने वाला है, आपके लिए पहला रेजिस्टेंस ये रहेगा। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है तो दूसरा रेजिस्टेंस मैं आपको बता चुका, वो है 18,000, एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है, आपको अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, क्योंकि जैसे कि सिचुएशन ये भी है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में, हो सकता है सेलर्स इसी जोन में बैठे हैं और मार्केट को यहीं से ही नीचे की तरफ पुश करना शुरू कर दे। उस सिचुएशन पे जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, ये 17,700 पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर डिस्कशन करें, आज यानी कि 8th को भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है। 6th की बात करेंगे तो इसी जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। उससे पहले 1 सितंबर को भी आप देख सकते हैं इसी जोन के आसपास, और 30 अगस्त को भी आप देख सकते हैं इसी जोन में आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला था। यानी कि पहले एज ए रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट काम कर चुका है, और हम जानते हैं अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, और आज के दिन हमें यहाँ पे सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। यानी कि ये चीजें आपको दिखाई भी दे रही है, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट में बदल गया, और अभी भी फिर से आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे बात करें, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट नजर आ रहा है 17,650 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात करें तो 7th को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिला था इस जोन में। 6th की बात करेंगे तो 6th में आपको सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। 5th की बात करेंगे, 5th में भी एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था। 2 सितंबर की बात करेंगे तो आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिला था। 1 सितंबर में पहले रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट देखने को मिला, फिर ब्रेकडाउन मिला, फिर आपको एक रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिला था। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन करने की कोशिश की है कि प्राइस एक्शन की मदद से आपको कहाँ पे सपोर्ट नजर आ रहा है, आपको कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, जो कि है हमारा नो ट्रेडिंग जोन। कहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। आप यहाँ पे देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,754, ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,806, जो कि आप देखेंगे 8th का यानी कि डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये भी रखना है, यहाँ पे आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करती हुई दिखाई देगी। वहीं पे बात करें, अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन,
उस सिचुएशन में अगर प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहूं तो मार्केट अपने लो को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। अगर लो का ब्रेकडाउन मिला उस सिचुएशन पे आपके लिए एक और एंट्री बनेगी, डिपेंडिंग ऑन वॉल्यूम कैसा है। अगर वो भी सिचुएशन रही तो मार्केट जो 7th का डे हाई है यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं लो का ब्रेकडाउन मिलते ही मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल रहेंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल रहेंगे, एक डिस्कशन हम पिवट पॉइंट की मदद से कर लेते हैं कि पिवट पॉइंट की मदद से हमें कहाँ कहाँ पे कौन कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,846 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,934 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 18,023 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 17,752 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है 17,689 पे आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है ये 17,649 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे अब हम ऑप्शन चेन पे एक नजर डाल लेते हैं और एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेते हैं। 15 अगस्त की हमने यहाँ पे एक्सपायरी सिलेक्ट कर ली है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,900 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 23.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देखेंगे 18,000, जहां पे आपको 35.3 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की तो 17,700 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 21.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, अगला सपोर्ट 17,600 पे, जहां पे आपको 25.9 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा, आपको मैंने 2 होमवर्क दिए हैं। पहला तो आपको करना है ये इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी के बारे में पढ़ना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट पिन पे भी मिल जाएगा, और इस वीडियो के एंड में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। दूसरा आपका जो होमवर्क रहने वाला है, ये होमवर्क रहने वाला है डोजी के बारे में पढ़ने के लिए। तो लॉन्ग लेग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपको जाके पढ़ना है, जो कि आपको वेबसाइट पे मिलेगा। वेबसाइट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला गया है। ये होमवर्क रहेंगे, कल की ट्रेड में आपकी काफी मदद करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।